जय हिंद दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉसेस के बारे में। तो मॉसेस क्या होते हैं? द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस इज गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। ठीक, तो प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होती है लाइफ साइकिल मॉस की, ये गैमेटोफाइट होती है, जिसमें 2 स्टेज कंसिस्ट होती है। जो पहली स्टेज होती है उसको प्रोटोनिमा स्टेज बोला जाता है, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम दी स्पोर, जो कि डेवलप होती है डायरेक्टली स्पोर से। इट इज़ क्रीपिंग, ये क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है और फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज। जो सेकेंड स्टेज होती है उसको लीफी स्टेज बोलते हैं, विच डेवलप्स फ्रॉम दी सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जो कि डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से एज अ लेटरल बड के रूप में। दे कंसिस्ट ऑफ upright slender axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil, और ये अटैच होते हैं किससे? सॉइल से अटैच होते हैं थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड, मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड से। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। ये जो स्टेज होती है इसमें होते हैं सेक्स ऑर्गन। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसिस इज बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मॉसिस में वो फ्रेगमेंटेशन से होता है और बडिंग से होता है इन दी सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और किस में होता है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उसमें एंथेरिडिया और आर्किगोनिया होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स के एपेक्स पे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है वो डेवलप होता है स्पोरोफाइट में, कंसिस्टिंग ऑफ फूड, सीटा एंड कैप्सूल। और उसमें कंसिस्ट होते हैं फूड, सीटा और कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन मॉसिस इज मोर इलेबोरेट दैट इन लिवरवर्ट्स। जो स्पोरोफाइट होता है वो मॉसिस में ज़्यादा इलेबोरेट होता है। ठीक है, लिवरवर्ट से। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर, और इसमें जो कैप्सूल होते हैं वो उनमें स्पोर्स पाए जाते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। और स्पोर बनते कब हैं? स्पोर बनते हैं मियोसिस के बाद। दी मॉसिस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म। और मॉसिस में क्या होता है? इलेबोरेट मैकेनिज्म पाया जाता है ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। अब ठीक है, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जो होते हैं एग्ज़ाम में कई बार पूछ दिए जाते हैं, तो एग्जांपल आप लोग को ध्यान रखने की कौन कौन से हैं। तो एग्जांपल है इसमें फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम, है ना। तो कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, मतलब नीट वगैरह के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि फ्यूनेरिया जो होता है वो किस में क्या होता है ना। तो तरह तरह के उसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूनेरिया जो है वो मॉसिस में आता है। पॉलीट्राइकम ये भी मॉसिस का एग्जाम्पल है, और जो स्फैग्नम है ये भी मॉसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आज का जो पूरा क्लास है ये हो गया मॉसिस के बारे में। तो ये आपका एनसीईआरटी की बुक से ये पूरा का पूरा टॉपिक है और सिंपल है। इतने पॉइंट अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और आपके पेपर में भी। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड में बेल आइकॉन दिख रही होगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।